हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप 7.0 में इस सर्टिफिकेट को बनाना सिखाऊंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक A4 साइज पेज को इंसर्ट कर लूँगी। तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगी, न्यू में जाऊँगी। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+N। तो जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रीसेट साइज़ का। मैं यहाँ से A4 साइज़ सिलेक्ट करूँगी। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ऑलरेडी A4 साइज़ है, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से A4 साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और साइज़ भी चाहिए तो यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे साइज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिजोल्यूशन का। यहाँ पे मैं 300 रखूँगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मोड का। मैं यहाँ पे RGB कलर रखूँगी। और उसके बाद जो कंटेंट्स का ऑप्शन है यहाँ पे मैं वाइट कलर रखूँगी। और उसके बाद में ओके कर लूँगी। तो जैसे ही मैंने ओके किया आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज आ गया है A4 साइज़ का। अब इसके बाद मैं इमेज में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये रोटेट कैनवास का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो 90 डिग्री CW का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। अब इसके बाद इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड को बना लूँगी। तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ओपन का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+O। तो जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जितने भी पिक्चर्स है वो ओपन हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ से मैं एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लूँगी। मैं ये वाला पिक्चर यूज़ करूँगी तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं ओपन कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा ये पिक्चर ओपन हो गया है। अब इसके बाद मैं मूव टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं इस पिक्चर को मूव करके इस पेज के ऊपर ले आऊँगी। अब उसके बाद मैं इस पिक्चर को क्लोज कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा ये पिक्चर यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद मैं इस पिक्चर के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। तो उसके लिए मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ला के रखूँगी और उसके बाद इसके साइज़ को चेंज करने के लिए मैं कीबोर्ड में Ctrl+T प्रेस करूँगी और उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसके साइज़ को मैं एडजस्ट कर लूँगी पेज के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद मैं कीबोर्ड में एंटर प्रेस करूँगी। अब इसके बाद मैं इस पेज को मैक्सिमाइज कर लूँगी और उसके बाद इसे थोड़ा सा जूम कर लूँगी। जूम करने के लिए मैं कीबोर्ड में कंट्रोल और प्लस को एक साथ प्रेस करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे जो जूम टूल का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो जूम इन का ऑप्शन है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पेज को थोड़ा सा जूम कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे जो साइड में लेयर का ऑप्शन रहता है वो यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए मैं विंडो में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये लेयर्स का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। अब इसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नेम टाइप कर लूँगी। तो उसके लिए यहाँ पे जो हॉरिजेंटल टाइप टूल का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड में T प्रेस करेंगे तब भी आपका ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। टेक्स्ट को टाइप करने से पहले मैं टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर लूँगी। आप चाहे तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो सेट द फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट के साइज़ को एडजस्ट कर लूँगी। अब इसके बाद मैं टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लूँगी। तो उसके लिए यहाँ पे जो सेट द टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर पे क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक डार्क ब्लू कलर सिलेक्ट करूँगी और ओके कर लूँगी। तो मैंने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस टाइप कर लूँगी। तो मैंने टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब उसके बाद मैं टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेंटर कर लूँगी। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये सेंटर टेक्स्ट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। अब उसके बाद मैं मूव टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद इस टेक्स्ट को ऐसे सेंटर में ला के रखूँगी और उसके बाद फिर से मैं टाइप टूल में क्लिक करूँगी और जो फर्स्ट लाइन है उसे सिलेक्ट करूँगी
और उसके बाद फॉन्ट साइज़ में जाके टेक्स्ट के साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। फिर उसके बाद टेक्स्ट के बीच में मैं थोड़ा सा गैप ऐड कर लूँगी, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद कीबोर्ड में ऑल्टर प्रेस करके मैं डाउन एरो को प्रेस करूँगी। तो ये देखिए टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप ऐड हो गया है। अब इसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो सेट द फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और इसे मैं बोल्ड कर लूँगी, तो मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से मैं टाइप टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं टेक्स्ट को टाइप कर लूँगी। तो मैंने टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब उसके बाद मैं मूव टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर में लाके रखूँगी। अब इसके बाद इस टेक्स्ट के ऊपर मैं ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई करूँगी, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, लेयर में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है लेयर स्टाइल का मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेडियंट ओवरले का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक कलर सिलेक्ट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पे से आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद ओके कर लूँगी। अब इसके बाद मैं इस टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा शेडो अप्लाई करूँगी, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद मैं वापस से लेयर में जाऊँगी, लेयर स्टाइल में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये ब्लेंड मूड का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं नॉर्मल कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो ये ओपासिटी का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और इसे 100% कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं इसे ओके कर लूँगी। अब इसके बाद मैं मूव टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को मूव करके यहाँ पे लाके रखूँगी। मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड में Ctrl+T प्रेस करूँगी और उसके बाद इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी ऐसे। तो ये देखिए मैंने टेक्स्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। अब उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को ऐसे सेंटर में लाके रखूँगी और उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर लूँगी। अब इसके बाद फिर से मैं टाइप टूल में क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगी। सबसे पहले मैं टेक्स्ट के साइज़ और कलर को चेंज कर लूँगी और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करना है मैं वो टेक्स्ट टाइप कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट कलर में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक कलर सिलेक्ट कर लूँगी। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर रखूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर पे क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक डार्क ग्रीन कलर सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद ओके कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं फॉन्ट साइज में जाके टेक्स्ट के साइज को चेंज कर लूँगी और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करना है मैं वो टेक्स्ट टाइप कर लूँगी। मुझे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करना था वो मैंने टाइप कर लिया है। अब उसके बाद मैं मूव टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को ऐसे सेंटर में ला के रखूँगी। अब इसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और इसे बोल्ड कर लूँगी, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक पिक्चर को ऐड कर लूँगी, तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगी, ओपन में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक पिक्चर सिलेक्ट कर लूँगी। मैं ये वाला पिक्चर सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद ओपन कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा पिक्चर यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद मैं मूव टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद इस पिक्चर को मूव करके यहाँ पे ले आऊँगी। तो ये देखिए मेरा ये पिक्चर यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ला के रखूँगी। अब उसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड में Ctrl+T प्रेस करूँगी। अब उसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। अब उसके बाद मैं कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर लूँगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आर्ट टीचर और प्रिंसिपल का सिग्नेचर ऐड कर लूँगी। तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगी, ओपन में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ से मैं आर्ट टीचर का सिग्नेचर ऐड कर लूँगी।
मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगी, ओपन कर लूंगी तो ये देखिए मेरा पिक्चर यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद में मूव टूल में क्लिक करके इस पिक्चर को मूव करके यहाँ पे ले आऊंगी। अब उसके बाद ये जो पिक्चर है मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ला के रखूंगी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है, मैं उसे रिमूव कर लूंगी। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है कलर रेंज का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद में इस व्हाइट कलर के ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद में ओके कर लूंगी। अब उसके बाद में कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस कर लूंगी तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर था वो रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद में सिलेक्ट में जाके डिसिलेक्ट कर लूंगी। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं Ctrl+D। तो यहाँ पे जो कलर था वो रिमूव हो गया है। अब उसके बाद मैं इमेज में जाऊंगी, एडजस्टमेंट में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे जो लेवल्स का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं Ctrl+L। और उसके बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसे थोड़ा सा राइट साइड की तरफ ले जाऊंगी तो मेरा जो पिक्चर का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ये देखिए मेरे पिक्चर का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब उसके बाद में ओके कर लूंगी। अब उसके बाद में मूव टूल में क्लिक करूंगी और उसके बाद में इस पिक्चर को थोड़ा सा रोटेट कर लूंगी। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड में Ctrl+T प्रेस करूंगी और उसके बाद इसे थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लूंगी और उसके बाद में इसे यहाँ पे लाके रखूंगी। मैं इसके साइज को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी ऐसे और उसके बाद में इस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करके रख दूंगी। ये देखिए। अब उसके बाद में एंटर प्रेस कर लूंगी तो मेरा ये पिक्चर हो गया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंसिपल का भी साइन ऐड कर लूंगी तो उसके लिए फिर से मैं फाइल में जाऊंगी, ओपन में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ से मैं प्रिंसिपल का साइन भी सिलेक्ट कर लूंगी। अब उसके बाद में इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगी, ओपन कर लूंगी तो ये देखिए मेरा पिक्चर आ गया है। अब उसके बाद मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मूव टूल में क्लिक करके इसे मूव करके यहाँ पे ले आऊंगी इस पेज के ऊपर। अब उसके बाद में इस पिक्चर को यहाँ पे रखूंगी। अब उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसे रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे जो मैजिक वॉन्ड टूल का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लूंगी जहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर है। अब उसके बाद कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस कर लूंगी तो यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड कलर था वो रिमूव हो जाएगा ऐसे। अब उसके बाद सिलेक्ट में जाके मैं डिसिलेक्ट कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इमेज में जाऊंगी, एडजस्टमेंट में जाऊंगी, लेवल्स में जाऊंगी और उसके बाद इसे थोड़ा सा ऐसे डार्क कर लूंगी। अब उसके बाद में ओके कर लूंगी। फिर उसके बाद कीबोर्ड में Ctrl+T प्रेस करूंगी और उसके बाद में इस पिक्चर के साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी और उसके बाद एंटर प्रेस कर लूंगी। अब इसके बाद यहाँ पे जो मैंने इंस्टीट्यूट का नेम टाइप किया था मैं इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस लेयर के ऊपर क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद मैं कीबोर्ड में Ctrl+T प्रेस करूंगी और उसके बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे ला के रखूंगी ऐसे और उसके बाद कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर लूंगी। अब उसके बाद मैं टाइप टूल में क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लूंगी। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ से मैं रेड कलर सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद में ओके कर लूंगी। तो ये देखिए हमारा आज का ये सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सबको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू।